Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यहीं। राजनीति में अजब गजब रंग देखने को मिलते हैं। बात 2019 की करें तो 19 में यही सपाई बसपाई को खिलाने पहुंचे थे मायावती जी का केक। और आज देखिए 2024 है, कांग्रेसी यहाँ पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। आज संयुक्त बैठक हुई है और यहाँ से संयुक्त प्रत्याशी जो सीतापुर संसदीय सीट के राकेश राठौर है, उनको जिताने पर मंत्रणा हुई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी। चूंकि कांग्रेस के खाते में सीतापुर संसदीय सीट गई है, राकेश राठौर यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और बड़े भाई की भूमिका में यहाँ पर समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का सीतापुर में प्रभाव भी अच्छा खासा माना जाता है। ऐसे में शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सीतापुर में आपके कार्यालय से क्या रणनीति बनी है राकेश राठौर को लेकर? हम लोगों ने आज संयुक्त बैठक की है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। उसमें सभी हमारी पार्टी के पदाधिकारी थे, नेता थे और बूथ स्तर से लेकर और जिले स्तर तक के सभी पदाधिकारी नेता थे। हम लोगों ने बैठ के रणनीति बनाई है कि गठबंधन के जिले में 4 सीटें लोकसभा की हैं, चारों सीटों पर हम लोग गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। और यहाँ से राकेश राठौर के प्रत्याशी हैं और धौरहरा से आनंद भदौरिया जी हैं और मिश्रिक से संगीता राजवंशी जी हैं और वहाँ मोहनलालगंज से आपके आर के चौधरी साहब हैं। और इस लोकसभा में हमारे जनपद की 5 विधानसभाएं लगती हैं, तो इसको हम लोग बड़ी मजबूती के साथ सभी अपने नेताओं से निवेदन भी किया है और कांग्रेस के नेताओं से भी निवेदन किया है कि सब लोग एकजुट होकर, हम लोगों का 2022 का अगर आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो मात्र 22-23 हज़ार वोट का अंतर है विधानसभा के 5 विधानसभाओं में, और भाजपा के वोट में 22-23 हज़ार का वोट है का अंतर है। अगर वो कांग्रेस का मिला दिया जाए तो वोट हमारा लगभग पूरा हो जाता है। इस तरीके से हम लोग रणनीति बनाए, इसको कैसे और बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी है संगठन का और समाजवादी पार्टी का भी संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। जनता में विरोध है इस सरकार का। कोई काम नहीं किए इन लोगों ने, तमाम झूठे वादे किए, केवल बहकाने का काम किया है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और बात करेंगे। अगड़े पिछड़े की बात, पीडीए की बात करेंगे और लोगों से, पीडीए में सभी आते हैं, दलित आता है, पिछड़ा आता है, अल्पसंख्यक आता है और जो आप सामान्य वर्ग का भी जो है गरीब आदमी है वो भी आता है। इन लोगों के बीच में जाके उनको बताएंगे कि आपको लोगों को इस 10 साल की सरकार में आप लोगों के साथ में नहीं किया है। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग, एक तरफ 2 लोग हैं जो संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हों जो संविधान बचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बीच में लड़ाई है और जाके तमाम इन लोगों ने झूठे वादे किए, नौजवानों से वादे किए, किसानों से वादे किए, व्यापारियों से वादे किए, कोई भी काम उन्होंने कोई वादा पूरा करने का काम नहीं किया। आने वाले समय में क्या बड़े नेता भी मंच साझा करेंगे? कौन कौन आने की उम्मीद है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, वो हम लोगों की बात हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, सभा करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी भी की सभा भी होगी और साझा भी मंच करेंगे हम लोग सब। देखिए, अब आने वाले दिनों में आपको संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता एक मंच पर दिखेंगे और एक मंच पर जो है सभा को संबोधित कर माहौल बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में मिले 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतों और कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले मतों के आधार पर इस चुनाव को देखकर लड़ रही है और कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो मत मिले हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो बराबरी पर है, लिहाजा इस बार ये चुनाव जीत कर रहेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने बैठक कर ली,
क्या रणनीति बनी है? ये चूक अब 2019 वाली नहीं होने वाली है? रणनीति ये बनी है कि किसी भी संगठन का पूरा 5 वर्ष का जो उपक्रम है वो सिर्फ इसलिए चलता है कि जिस दिन पोलिंग हो उस दिन उसका बटन कैसे दबे, बूथ कैसे संभाले जाएं। हम लोगों की ये स्ट्रेटजी यहाँ पर बनी है और समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण पदाधिकारीगण और कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण पदाधिकारीगण इस बैठक में उपस्थित रहे हैं। बहुत उत्साह के साथ, बहुत संयम के साथ सब लोगों ने जिम्मेदारियों को निभाने का यहाँ पे संकल्प लिया है और जल्दी ही वो आपको ग्रास रूट पर देखने को मिलेगा। तो ये माना जाए कि अब यहीं से बिगुल फूंक चुका है, आप लोग संयुक्त रूप से प्रचार में जुट जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होके ये जो विखंडनकारी शक्तियाँ जो तानाशाही पे आमादा हैं, जो सिर्फ मन की बात कहते हैं लेकिन जन की बात सुनते नहीं हैं, वन वे ट्रैफिक कर रखा है कि नहीं हम जो बोलेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा लेकिन आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। ऐसी तानाशाही हुकूमत को किसी भी हाल में हमें हटाना होगा, तभी हमारे नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल सुरक्षित रह पाएगा। ये आज़ादी की एक दूसरी उसके समकक्ष जैसी लड़ाई है। तब लड़ाई ऐसे लोगों से थी जो बाहर के लोग थे, अब हमारे देश के लोग हैं जिनसे हमारी युद्ध है। बिल्कुल, देखिए इस आधार को लेकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा है जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठा है, 2 नेता नहीं आए थे, आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। एक नरेंद्र सिंह वर्मा जी नहीं आए और एक राधेश्याम जायसवाल जी इस मीटिंग में नहीं आए। और राधेश्याम जायसवाल जी और आपके प्रत्याशी राकेश राठौर के बीच की अदावत सभी जानते हैं, क्या कहेंगे? राकेश राठौर और राधेश्याम की कोई अदावत नहीं है और मेरी उनसे बात हुई है, पूरा वो काम करेंगे। उनको अस्वस्थ हैं इसलिए नहीं हुई है। नरेंद्र सिंह वर्मा जी से मेरी बात हुई कल, मैंने आने के लिए उनको आमंत्रित किया तो वो डिस्क स्लिप है, उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है इसलिए नहीं आए। पूरे तन मन धन से वो लड़ाने का काम ये दोनों लोग करेंगे। पूरे तन मन धन से लड़ाएंगे, ये पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है। ऐसे में एक तुरुप का इक्का भी आ चुके हैं। जो तुरुप के इक्का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके आंकड़े ऐसे रहते हैं जिनके बदौलत कोई भी प्रत्याशी जब होता है इनकी पार्टी का वो जीतता आया है। एकमात्र विधायक हैं अनिल वर्मा जी। तो ये जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि अनिल वर्मा जी कैसे आप वो करेंगे? आपने उपाधि दे दिया तुरुप का इक्का, वो बरकरार रहेगा इस बार, वो बरकरार रहेगा। सबसे ज्यादा वोट से हमारी विधानसभा जीतेगी और इतने जीतेगी एक आधी विधानसभा को ठीक कर लेगी, पक्का जान लीजिए। ये दावा है आपका? पक्का 100% हमारी विधानसभा इतनी वोट से जीतेगी कि कहीं पूरा कम होगा तो पूरा हो जाएगा। नहीं, जैसे अभी प्रत्याशी का बदलाव हुआ है, इसका असर पड़ेगा? इससे फायदा हुआ कि घाटा होगा? कोई विशेष असर नहीं। उनके प्रति थोड़ा सा रुझान नहीं था लोगों का। वो चुनाव लड़े लोकसभा का पिछला, उसके बाद सीतापुर में नहीं आए। आम जनमानस में सारे लोग ये कह रहे थे कि वो कभी आए नहीं लौट करके, और वोट भी उनको कम नहीं मिला था, 4 लाख के ऊपर वोट मिला था। 4 लाख वोट माने रखता है। किसी भी कैंडिडेट को अगर 4 लाख वोट मिल रहा है तो जो लोगों ने वोट दिया है वो उम्मीद करता है कि हमारे पास फ़ोन कर दें, एक बार आ जाएं, मिल लें, हमारे साथ चाय पी लें। कोई लेना देना नहीं होता है कि कोई काम आदमी कराता है। काम तो जनरली कहीं ना कहीं से करा लेता है, और नहीं कहीं भाजपा में बड़ा आसान काम है कि 2000 की जगह पे 3000 दे दो, चाहे जौन विभाग में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वहाँ तो बड़ा आसान काम है, और जगह काम थोड़ा कठिन था। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ हर कोई जानना चाहता है, प्लीज़ आप सच सच बताइएगा। अखिलेश यादव जी उस दिन फील्ड सजा रहे थे नकुल दुबे जी के लिए, पूरे सारे समाजवादी पार्टी के लोगों को बुला लिया उन्होंने, नकुल दुबे भी उसमें शामिल थे। आप लोग सीतापुर नहीं पहुंच पाए, टिकट बदल गया। टिकट कटा है या टिकट वापस किया है, इतना बताइए। हमारी जो जानकारी है, जब वहाँ पर भी हमारे दल के लोग थे और उन लोगों ने भी वहाँ पर थोड़ा सा कहा, इससे हमको लगता है कि वो हताश हुए
और उन्होंने वापस किया या कटा ये वो जाने, उनकी पार्टी जाने। लेकिन जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया था कि टिकट में हम किसी की कहीं पैरवी नहीं करेंगे, अपने दल में हम पैरवी रखेंगे। ना उनकी हम मानेंगे टिकट में, ना हम उनसे हम कहेंगे। जो सीट उनको मिली है उस पर जिसको वो लड़ाएंगे उसकी हम मदद करेंगे। उस दिन जिस दिन बुलाया उन्होंने, उस दिन नकुल दुबे जी प्रत्याशी थे। समाजवादी पार्टी गठबंधन का धर्म पूरी तरीके से निभाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए उन्होंने बुलाया, सबको समझाया कि जो भी प्रत्याशी आया है उसकी आप लोग मदद करें। टिकट आपके मुताबिक वापस कर दिया? हमारे हिसाब से तो हमको जो लगता है, जो हमारी नकुल दुबे से बात हुई बाद में, तो उनका हमको हताशा थी, इसलिए हमने कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। ये उनके अपने शब्द हैं जो हमारे से बात हुई। बाकी उन्होंने लिख के दिया है, कहा है मौखिक, ये वो जाने, मैं नहीं जानता। अब राकेश राठौर जी हैं, इनके लिए आपका क्या रहेगा? ये तो हमारा साथी है, विधानसभा का जिला अध्यक्ष हमने बनाया था। इस जिले में हमने इनको बढ़ाया है थोड़ा सा, ये तो आप जानते ही होंगे। टोपी लगा के बैठे थे समाजवादी, फिर तो कांग्रेस में आगे रहेंगे ये? है? अब कांग्रेस में ये उनका भी उनसे पूछिए। ये प्रश्न आपका नहीं है, ये हमारा नहीं है। इस सवाल का जवाब वही दे पाएंगे। तो देखिए, स्पष्ट वक्ता हैं अनिल वर्मा, जो कहते हैं वो खुला कहते हैं। और फिलहाल आपको समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अनिल वर्मा से आपको आज के घटनाक्रम से लेकर नकुल दुबे को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई, और आगे भी हमारी नज़र रहेगी हर एक खबर पर। तो बने रहिए आई इंडिया के साथ। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।